धन एक वैश्य शक्ति का प्रत्यक्ष चिन्ह है। यह शक्ति धरती पर प्रकट होकर प्राण और जड़ के स्तरों पर कार्य करती है और बाहरी जीवन की पूर्णता के लिए इसका होना अनिवार्य है। अपने मूल और वास्तविक कर्म की दृष्टि से यह भगवान की शक्ति है, परंतु भगवान के अन्य शक्तियों की भांति यह शक्ति भी यहाँ औरों को सौंप दी गई है और निरंतर प्रकृति के अज्ञान में इसका अपहरण अहंकार के उपयोग के लिए हो सकता है या आसुरी प्रभावों की पकड़ में आकर उनके उद्देश्यों के लिए विकृत की जा सकती है। वास्तव में यह उन तीन शक्तियों सत्ता, धन, काम वासना में से एक है जिसके लिए मानव अहंकार और असुरों को सबसे अधिक आकर्षण होता है, और जिन लोगों के पास ये है वे अधिकतर इनके अनाधिकारी हैं और इनका दुरुपयोग ही करते हैं। धन को खोजने वाले या रखने वाले अधिकतर उसके स्वामी नहीं, दास ही होते हैं। बहुत कम ही लोग उस विकृतिकारक प्रभाव से पूरी तरह बच पाते हैं जिसकी छाप लंबे समय से असुरों के हाथों में रहने और उसके द्वारा इसका दुरुपयोग होने से इस पर लग गई है। इसी कारण अधिकांश आध्यात्मिक साधन मार्गपूर्ण आत्म संयम और अनाशक्ति पर तथा धन के सारे बंधनों और उसे पाने की सारी व्यक्तिगत और अहंकार युक्त अभिलाषा के त्याग पर बल देते हैं। यहाँ तक कि कुछ तो धन और वैभव का प्रतिबंध लगा देते हैं। जीवन की दरिद्रता तथा रिक्तता को ही एकमात्र आध्यात्मिक अवस्था घोषित करते हैं, किंतु यह एक भूल है जो शक्ति को विरोधी सत्ताओं के हाथों में छोड़ देती है। यह भगवान की है और इसे भगवान के लिए पुनः जीतना और भागवत जीवन के लिए भागवत भाव से इसका उपयोग करना, यही साधक के लिए अति मानसिक मार्ग है। तुम्हारे धन, शक्ति और उससे प्राप्त होने वाले साधनों और पदार्थों की ओर से वैरागियों की तरह ना मुड़ना चाहिए, ना ही इनके प्रति राजसिक आसक्ति रखनी चाहिए और ना ही इनके सुखों को भोगने की वृत्ति का दास होना चाहिए। धन को बस एक शक्ति मानो जिसे माँ के लिए फिर जीतना है और माँ की सेवा में अर्पण करना है। सारा धन भगवान का है। वह जिन लोगों के हाथों में है वे उसके मालिक नहीं, न्यायी ट्रस्टी है। आज वह उन लोगों के पास है, कल कहीं और हो सकता है। यह सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि जब तक धन उनके पास है वे अपनी धरोहर को किस प्रकार रखते हैं, उसका किस भाव से, किस चेतना से, किस उद्देश्य से उपयोग करते हैं। धन का अपने लिए उपयोग करते हुए जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हें मिलता है या तुम लाते हो, उसे माँ का मानो। कोई भोग, कोई मांग ना करो, वरन जो कुछ वह दे उसे स्वीकार करो और जिस काम के लिए दिया गया हो उसी काम में लगाओ। पूरी तरह निस्वार्थ, पूरे ईमानदार और सच्चे बनो। ब्यौरे की एक एक बात का ध्यान रखने वाले एक सच्चे और अच्छे ट्रस्टी बनो। सदा ध्यान रखो कि तुम जिस धन का उपयोग कर रहे हो वह माँ का है, तुम्हारा नहीं। दूसरी ओर माँ के लिए जो कुछ तुम्हें मिला उसे धार्मिक भाव से उनके सामने रखो। कुछ भी अपने या किसी के काम में ना लगाओ। किसी को उसके धन के कारण ऊंचा ना समझो और ना उसके आडंबर शक्ति का प्रभाव का अपने ऊपर असर होने दो। माँ के लिए जब किसी से मांगो, यह अनुभव करो तुम्हारे द्वारा माँ ही उस वस्तु का एक छोटा सा अंश मात्र मांग रही है जो उनकी है, और तुम जिस व्यक्ति से मांगते हो उसकी जांच उसके उत्तर से होगी। यदि तुम धन के दोष से मुक्त हो लेकिन बिना वैरागियों की सी विरक्ति के तुम भगवान के काम के लिए धन पर अधिकार करने की अधिक क्षमता प्राप्त होगी। मन की क्षमता, मांग का अभाव और जो कुछ तुम्हारे पास है और तुम्हें मिलता है, जो कुछ तुम्हारी उपार्जन शक्ति है, उस सब का भगवती शक्ति के चरणों में और उसी के कार्य में पूरा अर्पण, ये इस युक्ति के लक्षण है। धन के संबंध में या उसके उपयोग में किसी प्रकार की मन की चंचलता, अधिकार भावना या अनिच्छा का होना किसी न किसी अपूर्णता और बंधन का निश्चित चिन्ह है। इस विषय में उत्तम साधक वह है जिसे यदि दरिद्रता में रहना पड़े तो दरिद्र बनकर रह सके और अभाव की कोई भावना उसे न खटके, न उसके अंदर भागवत चेतना की अबाध क्रीड़ा में कोई बाधा पड़े, और यदि उसे समृद्धि में रहना पड़े तो यह भी कर सके।
और एक क्षण के लिए भी इच्छाओं वासनाओं के गर्त में ना गिरे। धन या अपने व्यवहार की चीजों पर आसक्ति ना हो, विलास प्रियता का दास ना हो, या धन रहने पर जो आदतें पड़ जाया करती है उनके बंधन में बेबस ना हो जाए।